Hello students, welcome back, and today again I'm here with a new video of Beehive chapter 2 part 2. This part of chapter 2 will read into two subparts, otherwise video will be very long. So without taking time, let's start the explanation. Part 2, the Shehnai of Bismillah Khan. Before you read, do you know these people? What instruments do they play? कि पिक्स दी हुई हैं कुछ पीपल की, कुछ लोगों की, कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, क्या आप इनको जानते हैं? थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचो. एंड द फर्स्ट थिंग, पहली चीज यू विल प्रोबेबली इमेजिन, जो शायद तुम सोचोगे, जिसकी तुम कल्पना करोगे, इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. या तो वो कोई शादी होगी या फिर सेम सा ही कोई ओकेजन या फिर फंक्शन. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी, और जो अगली चीज जो तुम सोचोगे, बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. वो होगी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई वादन है, शहनाई को बजाते हैं और एक प्रसिद्ध वादक हैं इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. एम्परर मीन्स सम्राट. सम्राट औरंगजेब जो थे उन्होंने बैन, पाबंदी लगा रखी थी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, और उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम था पुंगी. इन द रॉयल रेजिडेंस, अपने शाही निवास में. फोर, क्योंकि उसका रीजन था, इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. क्योंकि वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम पुंगी था, उसकी आवाज जो थी वो श्रिल थी, तीखी थी, अनप्लेजेंट थी, सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम, अ स्पेसिफिक नेम. पुंगी जो था एक स्पेसिफिक नेम बन गया था फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स. रीडेड नॉइस मेकर, अ डिवाइस यूज टू मेक लाउड नॉइस. रीडेड मीन्स विद एयर, नॉइस मेकर मीन्स साउंड, कि हवा के द्वारा पुंगी जो थी वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट थी, ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसमें हवा के द्वारा आवाज उत्पन्न होती थी, और वो जो आवाज होती थी वो बहुत ज्यादा तीखी होती थी, सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी. फ्यू हैड थॉट, फ्यू मीन्स नो वन, और ना के बराबर, कि ना के बराबर शायद ही किसी ने सोचा होगा दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, कि दोबारा से पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट है ये रिवाइव होगा, पुनर्जीवित होगा, दोबारा से इसका जन्म होगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस. अब बार्बर एक नाई जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, प्रोफेशन था उनका, व्यवसाय था, तो व्यावसायिक संगीतज्ञों की फैमिली में से एक नाई था. हु हैड असेस टू द रॉयल पैलेस. असेस मीन्स अप्रोच थी, आना जाना था. कहां पर? रॉयल पैलेस में, शाही महल में उस नाई की अप्रोच थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उस नाई ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो सुधारेगा, इम्प्रूव करेगा जो टोनल क्वालिटी है पुंगी इंस्ट्रूमेंट की, जो साउंड क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल होलो स्टेम. होलो मीन्स खोखला, स्टेम मीन्स तना. उसने एक पाइप चुना जो कि नेचुरली, जिसका तना जो था जो नेचुरली खोखला था. दैट स्टेम दैट वॉज लॉन्गर, और जो कि बड़ा था, एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, लंबा और चौड़ा था पुंगी से. ऐसा उसने एक खोखला स्टेम लिया. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. जो पाइप की बॉडी थी, जो पूरा पाइप था, होलो पाइप था, उसके ऊपर 7 छेद कर दिए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स. जब उन जो उसने 7 होल किए थे, 7 छेद किए थे, जब उसको वो कभी किसी छेद को ओपन करके और किसी को बंद करके जब उस इंस्ट्रूमेंट को बजाता था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तो उसको बजाने से, किसी छेद को खोलने से और किसी छेद को बंद करने से जो वो बजाता था, उसकी जो आवाज आती थी वो बहुत सॉफ्ट होती थी, मीठी होती थी, मेलोडियस, मधुर होती थी. He played the instrument, उसने वो इंस्ट्रूमेंट बजाया. बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन was impressed. जो रॉयल्टी मीन्स शाही दरबार जो था, उनके आगे, उनमें शाही नवाबों के आगे उसने उस इंस्ट्रूमेंट को बजाया, जो कि उसने एक खोखले स्टेम के साथ बनाया था. और सब जो वहां थे, जितने भी लोग वहां प्रेजेंट थे, वो सब उसको सुनकर इम्प्रेस हो गए.
खुश हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। एक इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी से इतना अलग है उसका एक नया नाम दिया जाना चाहिए। पुंगी से क्यों अलग है? क्योंकि पुंगी जो इंस्ट्रूमेंट था उसकी साउंड बहुत ज्यादा श्रिल थी और ये जो नया इंस्ट्रूमेंट नेचुरल होलो स्टेम को यूज करके बनाया गया था, इसकी जो साउंड थी वो बहुत सॉफ्ट और मेलोडियस थी। इसलिए बोला कि जो ये नया इंस्ट्रूमेंट है जो कि पुंगी से भी अच्छा है, इसको एक नया नाम दिया जाना चाहिए। एज द स्टोरी गोज, जैसे ये कहानी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, क्योंकि ये पहली बार शाही चैम्बर जो था उसमें शाही महल में बजाया गया था, एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया गया? शहनाई। नाई मीन्स बार्बर। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। जो शहनाई थी उसकी आवाज जो थी उसको बहुत पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी वजह से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, आज भी ये मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। जो नॉर्थ इंडिया की जितनी भी शादियां होती हैं उनका ये एक इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इन द पास्ट में द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत। शहनाई जो था वो एक नौबत का पार्ट था, और नौबत क्या है? ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स। एंसेम्बल मीन्स अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। जो म्यूजिशियंस होते हैं उनके जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि रॉयल कोर्ट में पाए जाते थे और शाही दरबारों में पाए जाते थे, उनमें से एक था शहनाई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। आज तक भी इसको यूज किया जाता था केवल मंदिरों में और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कि इस इंस्ट्रूमेंट को, शहनाई इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने का जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। एज अ 5 years old, 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास, इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरो इन बिहार। और वो जो तालाब था वो कहाँ था? बिहार स्टेट के डुमरो जो राज्य था उसके अंदर। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल to sing the भोजपुरी चैता। भोजपुरी चैता गाने के लिए वो डेली बिहारी जी टेम्पल में जाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच, और उसको गाने के बाद, he would earn a big लड्डू, एक बहुत बड़ा लड्डू उन्हें मिला करता था, उन्हें दिया जाता था, weighing 1.25 kg, और जिसका वजन जो होता था वो 1.25 kg हुआ करता था, 1.25 किलो का हुआ करता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वहां का जो लोकल उस मंदिर का जो पुजारी हुआ करता था उसके द्वारा ही ये प्राइज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago। ऐसा सब 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल फार, और जो वो छोटा लड़का था 5 साल की उम्र का, उसने बहुत दूर की यात्रा की टू अर्न, कमाने के लिए, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सिविलियन मीन्स नागरिकता। भारत का, इंडिया का सबसे ऊंचा नागरिकता का अवार्ड, पुरस्कार प्राप्त किया, और वो कौन सा पुरस्कार था? द भारत रत्न। भारत रत्न। बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, और इनका जो ये बिलोंग करते थे, ये एक बहुत जानी मानी, बहुत प्रसिद्ध म्यूजिशियंस की फैमिली में से थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान, जिनका नाम रसूल बख्श खान था, वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो शहनाई नवाज थे भोजपुर के राजा के दरबार में। हिज फादर, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पिताजी थे, पैगंबर बख्श जिनका नाम था, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उनके पिताजी और उनके बाकी जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, वो भी हाई लेवल के शहनाई प्लेयर्स थे, शहनाई को बजाने वाले थे।
द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जो वो छोटा लड़का था उसने म्यूजिक को बहुत जल्दी ही अपनी लाइफ में वो ले आया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उसकी मदर उसे उसके मामा के घर लेकर गई इन बनारस नाउ वाराणसी, जो कि बनारस में था और जिसको वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह जो था वो बहुत आकर्षित हो गया जब वो अपने अंकल को, अपने मामा को शहनाई बजाते हुए उसने देखा। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी ही बिस्मिल्लाह ने भी अपने मामा को के साथ जाना शुरू कर दिया अली बख्श, और उनके मामा का क्या नाम था? अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, और वो उसके मामा जो थे वो शहनाई बजाने के लिए कहाँ जाया करते थे? बनारस के विष्णु टेम्पल में। वेयर, जहाँ बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे कि बख्श को रखा गया था शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई, अली बख्श शहनाई को बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड, और खत्म होने तक बिस्मिल्लाह जो थे वो बैठकर उसको ध्यान से सुना करते थे घंटों तक। स्लोली, धीरे धीरे, ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कैसे बजाया जाता है इसके बारे में लेसन, मतलब उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन बैठकर उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, आने वाले सालों में जो बालाजी का मंदिर था, एंड मंगला मैया, जो मंगला मैया का मंदिर था, एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे, बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स। यंग अप्रेंटिस मीन्स लर्नर, जो नया, ये जो जवान बच्चा, ये जो सीखने वाला बच्चा था, छोटा बच्चा था, इसके सीखने के लिए एक फेवरेट हॉर्न्स बन गए थे ये सभी जगहें। बालाजी मंदिर, मंगला मैया का मंदिर और गंगा नदी के किनारे जो थे वो बिस्मिल्लाह खान के फेवरेट हॉर्न्स बन गए थे, फेवरेट प्लेसेस बन गए थे, जहां बैठकर वो म्यूजिक की, शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मीन्स अकेले बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम, गंगा का बहता हुआ पानी, गंगा के बहते हुए पानी ने उसे इंस्पायर किया टू इम्प्रोवाइज, सुधारने के लिए, एंड इन्वेंट राग्स, नए नए राग बनाने के लिए, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जिन्हें वो राग जिन्हें पहले शहनाई के रेंज से, दायरे से बाहर समझा जाता था। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, बिस्मिल्लाह जो थे वो अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उनके ये जो शहनाई बजाना था उसके बाद, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक, जो फयाज खान थे उन्होंने छोटे बच्चे की, मतलब बिस्मिल्लाह खान की कमर को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, वर्क हार्ड, मेहनत करो, खूब मेहनत करो, एंड यू शैल मेक इट, और तुम जो ये शहनाई बजाने का जो फील्ड है इसमें पूरा नाम कमाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में खुल गया था सन 1938 में, तब बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और जल्दी ही वो रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाला शहनाई प्लेयर बन गया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। In today's video, I have explained 6 points of part 2. Watch the video carefully. Thank you.